अरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल काउज होता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर सपोज दैट इसको आप मार्कर मान लीजिए, तो मार्कर में यदि हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसके शेप, यदि इस स्प्रिंग में ही फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं, इसके किसमें चेंजिंग हो सकता है? शेप, साइज, पोजीशन, ईटीसी, डायरेक्शन, इस सब में चेंज करेगा या तो चेंज करने का कोशिश करेगा। चेंज और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करेगी या तो चेंज करने का कोशिश करेगा। तो या तो उसमें परिवर्तन आ सकता है या तो परिवर्तन करने का कोशिश करेगा। तो ऐसे फिजिकल काउज को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसे फिजिकल काउज का नाम क्या है जी? ऐसे फिजिकल काउज का नाम ही क्या है? फोर्स है। ऐसे फिजिकल काउज का नाम ही क्या है? फोर्स है। ऐसे फिजिकल काउज का नाम ही क्या है जी? फोर्स है। यदि आप लोगों ने अभी तक भी नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल काउज होता है। जैसे इसको बोर्ड है, बोर्ड में ही यदि मान लीजिए हम फोर्स लगाने की प्रयास कर रहे हैं, तो इस बोर्ड के साइज से पोजीशन में, शेप या साइज में या तो चेंज होगा या तो चेंज करने की कोशिश करेगा यदि फोर्स लगाया जा रहा है। तो ऐसे फिजिकल काउज का नाम क्या है? फोर्स है। ऐसे फिजिकल का नाम का क्या है जी? फोर्स है। ऐसे फिजिकल का नाम, काउज का नाम क्या है जी? फोर्स है। फोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फोर्स क्या है? एक फिजिकल काउज है। किसी भी चीज में यदि फोर्स लगाया जा रहा है तो वह फिजिकली ही फोर्स लगाया जाता है। कोई भी चीज, सपोज दैट किसी बुक में ही आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप उस बुक में या तो उसके शेप में या तो साइज में और उसके पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करेगा। या सपोज दैट आप किसी मैन को पुश कर रहे हैं, इफ यू पुश ऑन द टेबल, सपोज दैट आप टेबल को पुश कर रहे हैं। सपोज दैट आप टेबल को क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। टेबल को ही पुश कर रहे हो तो टेबल को क्या होगा? उसके टेबल के साइज में या फिर शेप में, उसका पोजीशन में या तो चेंजिंग लाएगा ये या तो चेंज करने की कोशिश करेगा। तो उस फिजिकल काउज के नाम क्या है? फोर्स। उसी फिजिकल काउज को हम लोग क्या बोलते हैं जी? जो चेंज करने की कोशिश करेगा, चेंज करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, उसी का, उस फिजिकल काउज का नाम क्या है? उस फिजिकल काउज का नाम क्या है जी? उस फिजिकल काउज का नाम क्या है? उस फिजिकल काउज का नाम ही क्या है? फोर्स है। उस फिजिकल काउज का नाम ही क्या है? फोर्स है। उस फिजिकल काउज का नाम ही क्या है जी? फोर्स है। फोर्स क्या है? एक फिजिकल काउज है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। सपोज दैट ये कोई एक ब्लॉक है, यदि इस पर ये ब्लॉक पे हम अप्लाई करेंगे, सपोज दैट 2 न्यूटन का फोर्स यदि आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसके शेप में या तो चेंजिंग लाएगा या तो चेंज करने का कोशिश करेगा। तो ऐसे फिजिकल काउज का नाम क्या है जी? फोर्स है। ऐसे फिजिकल काउज का नाम ही क्या है? फोर्स है। दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उसके बाद ये हम जान पाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तभी हम जानेंगे फोर्स किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है जी? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? यह एक वैसा क्वांटिटीज होता है जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जैसे ये कोई ब्लॉक है, सपोज दैट ये कोई क्या है जी? ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर सपोज दैट मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा इसको आप मेजर कर पाते हो ना। इसीलिए जिस क्वांटिटीज को आप मेजर कर पाते हो, वैसे क्वांटिटीज का नाम हम लोग क्या देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज नाम देते हैं। जिस क्वांटिटीज को आप मेजर कर पाते हो, वैसे क्वांटिटीज का नाम ही क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर, मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, उसका नंबर का जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, नंबर में जो वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर में जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला क्या होता है जी, पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। पहला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या होता है, पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। को बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है। पहला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और आगे हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है क्या, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये एक वैसा क्वांटिटी होता है जिसका केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसका केवल क्या हो जी, मैग्नीट्यूड हो। पहले हो गया जैसे मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, सपोज दैट कोई एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको पहले ही क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है,
न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने आपको बताया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मास, सपोज दैट मैंने बताया कि मास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का कितना मास है इसको आप केवल मेजर कर सकते हो, नहीं इस ब्लॉक का कितना मास है, ओनली यू कैन मेजर। इसका केवल मैग्नीट्यूड बता सकते हैं ना, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं। मेजर करेंगे तो उसका नंबर में ही वैल्यू बता सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको आप मेजर कहने मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू केवल हो सकता है, मास से क्या हो सकता है, केवल नंबर वैल्यू बता सकते, मेजर करके उसमें नंबर का वैल्यू बता सकते हैं ना। इसीलिए मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने बताया, सपोज दैट कोई एक प्लेस है, सपोज दैट ए कोई एक प्लेस है, सपोज दैट ए कोई प्लेस है पटना, और पटना से दिल्ली तक का डिस्टेंस को आप, सपोज दैट दिल्ली तक का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, सपोज दैट। इसको आप केवल मेजर कर सकते हो, लेकिन किस डायरेक्शन में है उस डिस्टेंस को आप डायरेक्शन उसका बता नहीं सकते हो। नहीं, उसको केवल आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। नहीं, कितना डिस्टेंस हुआ इसको आप क्या कर पाए? ओनली यू कैन मेजर, यानी केवल आप इसका यू कैन मेजर, केवल आप इसका क्या बता पाए? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। और जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। आगे आपको क्या पढ़ना है? पर इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर